हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरजे स्मार्ट क्लास। मैं हूं अभिषेक अवस्थी और मैं अनअकैडमी पे प्लस एजुकेटर हूं। तो अगर आप एमपीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी प्लस आपके लिए एक नया बैच कोर्स लेके आया है जो कि आपके एमपीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। इस बैच कोर्स को ज्वाइन करने का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे जाके इस बैच कोर्स को आप एनरोल कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो ये सब्सक्रिप्शन प्लान है। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन जो पहले आपको मिल रहा था 4500 का, तो अभी 80% के डिस्काउंट के बाद में वो हो जाता है सिर्फ 899 का। और इसमें भी अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हो ABRG10 तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो बहुत ही आपको यूनिक फीचर मिलते हैं अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग ईवीएस के प्रैक्टिस सेट 27 पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 5 जून को। 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था जिसमें यह घोषणा की गई थी कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। स्टॉकहोम सम्मेलन में, ध्यान रखेंगे, 1972 में। और पहली बार मनाया कब गया था? पहली बार मनाया गया था 1974 में। तो याद रखेंगे 1974 में पहली बार जो है वो पर्यावरण दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न है कि वातावरण कितने प्रकार का होता है। वातावरण कितने प्रकार का होता है? तो वातावरण होता है दो प्रकार का। एक होता है जैविक वातावरण और दूसरा होता है आपका भौतिक वातावरण। याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि जैविक वातावरण में क्या क्या चीज शामिल है। जैविक वातावरण के अंतर्गत हम किन्हें किन्हें शामिल करते हैं? तो जैविक वातावरण में जितने भी सजीव हैं वो सभी आएंगे, जैसे कि पौधे तथा जंतु। तो ये जैविक वातावरण के पार्ट हैं, ठीक है, याद रखेंगे। जबकि स्थल मंडल जो है आपका, ये अजैविक वातावरण के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है वो कौन सी है। तो विश्व की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो है सुपीरियर झील। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील। अगर विश्व की पूछें कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है तो वो है कैस्पियन सागर। और विश्व में सबसे गहरी झील कौन सी है तो वो है बैकाल झील। और अगर पूछें कि विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है तो याद रखेंगे वो है काजिनसारा। पहले टिटिकाका झील थी, लेकिन अब सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो झील है वो है काजिनसारा। ये नई झील है जो कि खोजी गई है कहाँ? नेपाल में। तो इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि ओजोन गैस वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है। तो ओजोन गैस जो है वो वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संताप मंडल। ओजोन गैस जो है वो वायुमंडल के संताप मंडल यानी कि जो स्ट्रेटोस्फीयर वाला पार्ट है उसमें पाई जाती है। और भारत में जो सबसे मोटी ओजोन परत है वो है श्रीनगर में, इसको भी आप याद रखेंगे। और भारत में जो सबसे पतली ओजोन परत है वो कहाँ है? तो याद रखेंगे वो है त्रिवेंद्रम में। वो कहाँ है? याद रखेंगे वो है त्रिवेंद्रम में। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो हुई थी 1975 में, 1975 में। और एक चीज इसमें और याद कर लेना, अगर आपसे पूछा जाए कि पर्यावरण अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि पर्यावरण अध्ययन केंद्र जो है वो कहाँ स्थित है, तो पर्यावरण अध्ययन केंद्र जो है वो स्थित है चेन्नई में। और अगर आपसे पूछा जाए कि पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है, अब दोनों का अर्थ एक ही लगता है पढ़ने में, लेकिन दोनों अलग अलग हैं, ध्यान रखेंगे। तो जो पर्यावरण अध्ययन केंद्र है वो है चेन्नई में, और पर्यावरण जो शिक्षा केंद्र है वो स्थित है अहमदाबाद में। इसे भी याद कर लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस जो है ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। और आपको पता होगा कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अगर आपसे पूछा जाए कि कब हुआ था, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में, वर्ष 1987 में। और मॉन्ट्रियल कनाडा का एक शहर है। अगला प्रश्न है कि वातावरण का वह प्रत्येक भाग जो पौधों पर प्रभाव डालता है उसे क्या कहते हैं। तो वातावरण का वह प्रत्येक भाग जो कि पौधों पर प्रभाव डालता है उसे कहते हैं पारिस्थितिकी कारक। क्या कहते हैं उसे? पारिस्थितिकी कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफ्रीका के जो घास के मैदान है वो क्या कहलाते हैं। तो अफ्रीका के जो घास के मैदान है वो कहलाते हैं सवाना। देखो, उत्तरी अमेरिका के जो घास के मैदान है, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान वो कहलाते हैं प्रेरी। दक्षिणी अमेरिका के जो घास के मैदान है वो कहलाते हैं पंपास। और एशिया और इसके अलावा यूरोप के जो घास के मैदान है वो क्या कहलाते हैं? स्टेपी। ऑस्ट्रेलिया के जो घास के मैदान है अगर पूछा जाए वो क्या कहलाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान कहलाते हैं डाउन्स। इसे भी याद कर लेंगे। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो पाई जाने वाली गैस है वो है नाइट्रोजन। 78% जो है वो नाइट्रोजन पाई जाती है वायुमंडल में, ध्यान रखेंगे। और इसके बाद में दूसरी सर्वाधिक मात्रा में जो पाई जाने वाली गैस है वो है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है वो पाई जाती है लगभग 21% के आसपास। उसके बाद में आर्गन है, आर्गन का परसेंट है 0.93। और फिर है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है वो है 0.03। इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व मानवाधिकार जो दिवस है ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है।
और याद रखेंगे इसी दिन शांति का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। ठीक है, जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो भी 10 दिसंबर को ही प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो भारत में जो वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम है वो लागू किया गया था वर्ष 1981 में, 1981 में। याद कर लेंगे, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम लागू किया गया था 1981 में। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में वन संरक्षण अधिनियम जो है वो कब लागू किया गया था, तो वन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था 1980 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का होना अनिवार्य है? तो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के 33% भागों पर वनों का होना अनिवार्य है। और ये मैदानी क्षेत्रफल में है, ये मैदानी भाग का है, ध्यान रखेंगे। मैदानी भाग में है 33%, और अगर हम लोग पर्वतीय भाग की बात करें, पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें, तो वहां पे है 68%, 68%। अगला प्रश्न है कि मैंग्रोव वनस्पति भारत में कहां पाई जाती है? तो मैंग्रोव वनस्पति भारत में कहां पाई जाती है? सही आंसर है इसका सुंदरवन। मैंग्रोव वनस्पति भारत में सुंदरवन के डेल्टा में पाई जाती है, और सुंदरवन का जो डेल्टा है उसका निर्माण जो है वो करती हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर। ठीक है, याद कर लीजिएगा। रामसर स्थल जो है, रामसर स्थल आर्द्रभूमि स्थल को कहते हैं। तो भारत में कितने रामसर स्थल हैं अगर आपसे पूछा जाए तो आप याद रखेंगे वर्तमान में भारत में 42 रामसर स्थल हैं। अगला प्रश्न है कि मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक क्या है? तो मैंग्रोव वनस्पति का जो मुख्य घटक है वो है राइजोफोरा। ये एक बैक्टीरिया होता है जो कि मैंग्रोव वनस्पतियों की जड़ों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के समस्त जो पारिस्थितिकी तंत्र हैं उनको एक साथ मिलाकर क्या कहा जाता है? तो विश्व के जो समस्त पारिस्थितिकी तंत्र हैं उन्हें एक साथ मिलाकर कहा जाता है जैव मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह से कितनी दूरी पर ओजोन परत स्थित है? तो पृथ्वी की सतह से 40 किलोमीटर की दूरी पर जो है वो ओजोन परत स्थित है। और आप याद रखेंगे कि ओजोन परत है वो पाई जाती है समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नई वन नीति कब घोषित की गई थी? तो भारत में नई वन नीति जो है वो घोषित की गई थी 2019 में। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में वन नीति घोषित की जाती है, और पहली बार घोषित की गई थी 1987 में। ये भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो विश्व में जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है वो याद रखेंगे मासिर नाम है, और ये मेघालय में है। मासिर नाम कहाँ है? याद रखेंगे मेघालय में है। और अगर पूछे कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला महाद्वीप कौन सा है, तो सर्वाधिक जो वर्षा वाला महाद्वीप है वो है आपका दक्षिण अमेरिका। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछेंगे, आंसर मासिर नाम होगा। और सर्वाधिक वर्षा वाला महाद्वीप पूछेंगे तो आंसर दक्षिण अमेरिका होगा। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। कौन से वन वैश्विक पर्यावरण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं? तो जो आपके उष्णकटिबंधीय वन हैं ये वैश्विक पर्यावरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। और ये वन जो है ये सबसे अधिक पाए जाते हैं भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में। और यही रीजन है कि भूमध्य रेखा के आसपास आपको सर्वाधिक जैव विविधता देखने को मिलती है। तो ये आज के सेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो भी आप लोगों ने देखे। तो अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि हम इस तरह के और वीडियोस बनाते रहें। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।